छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार पे सवाल उठ रही है, सरकार मौन है, कुछ भी अभी तक नहीं कहा गया है, जिस तरह से आश्वासन नहीं दिया गया। कई दिनों से यहाँ पे रखी जा रही है, उनसे भी बता दिया गया सर, जैसे कि कई सारे डिमांड ये है कि सबसे पहले तो सर एग्जैक्टली अब ओरली सर यहाँ पे आके उन्होंने जो भी ऑफिशियल है, चाहे एसपी साहब हो गए या फिर कोई भी आ गया, वो लोग कह रहे हैं कि कैजुअलिटी का ये डेटा है, लेकिन सर बच्चों का डिमांड है कि सर ये ऑफिशियली रिकॉर्ड पे आना चाहिए सर, ये सब चीज़ है। 9 तारीख को इनको एनओसी मिला, जबकि 26 जून को एक कंप्लेंट भी किया गया, 15 जुलाई को रिमाइंडर दिया गया, 7 जुलाई को रिमाइंडर दिया गया। बेसमेंट में लाइब्रेरी क्यों चला रहे हो आप? मेरे दोस्त हैं, उनके लिए 5 करोड़ पर पर्सन देना चाहिए। अभी एमसीडी ने 10 लाख का घोषण किया है, 10 लाख में कुछ नहीं होता। हम लोग तो यहाँ पर 1.5 लाख फीस ही करते हैं और ये हर साल यहाँ पे फ्लडिंग होती है। इनको पहले से पता है, एमसीडी को भी पता है, पर इन्होंने आज तौर पे देखा जाए जिम्मेदार इसके अंदर काफ़ी पूरा प्रशासन है। सबसे पहले जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदार है जिसकी आंखों के सामने काम हुआ है, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। दूसरा जिम्मेदार है वो एमसीडी जिम्मेदार है। तीसरी जिम्मेदार है वो डेसू जिम्मेदार है। चौथा जो जिम्मेदार है वो आपका जल विभाग जिम्मेदार है। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, आप एनसीआर समाचार देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। इस समय हम मौजूद है करोल बाग और जैसा कि देख सकते हैं छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार पे सवाल उठ रही है, सरकार मौन है, कुछ भी अभी तक नहीं कहा गया है, जिस तरह से आश्वासन नहीं दिया गया। छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पे हजारों की संख्या में छात्र मौजूद है। और इसी तरह दिल्ली के अलग अलग इलाके में आप मुखर्जी नगर चले जाइए या कहीं भी किसी और इलाके में, लक्ष्मी नगर, चारों तरफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी जो मांग है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, उनकी सरकार कुछ नहीं कर रही है। आतिशी उधर बैठी हुई है, किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई भी सरकार हो किसी को कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकना है, इसके अलावा किसी के पास कोई काम नहीं है। और छात्र लगातार जिस तरह से हादसे का शिकार हो रहे हैं और देखने वाला कोई नहीं है, और उसके बाद से लगातार ऐसी ही कंडीशन आप दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे। एमसीडी कहाँ है, बात आप करते हैं सरकार की, एमसीडी पे सवाल उठाते, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। एमसीडी एक समय तो आप बात कर रहे थे कि भाई एमसीडी में हमारी सरकार आ जाएगी तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, दिल्ली में हमारी सरकार बन जाएगी, दिल्ली में आपकी 10 साल से सरकार है, आपने क्या कर लिया? कुछ नहीं। आपने घोटाला किया, शराब घोटाला किया, जल बोर्ड घोटाला किया, इसके अलावा कोई भी विकास का काम है जो नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज छात्र और इसके अलावा जो आम लोग हैं, दिल्ली के लोग परेशान हैं और भुगत रहे हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव भी है, उसमें तो पता चल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले आप छात्रों का प्रदर्शन देख सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह से कितनी गर्मी है, 44 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा इस समय, और इस गर्मी में छात्र अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के, मतलब समझ लीजिए, उसके बाद प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बहुत ही मतलब निंदनीय घटना है। जिस तरह से घटना ही कहे, जिस तरह से छात्र हादसे का शिकार हो गए, बोलना भी इस पे कुछ मतलब समझ से ही बाहर है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। और इनकी मांग पर अब कौन ध्यान देगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम लोगों से बात करेंगे। क्या मांग है आपकी, मतलब क्या कर रहे हैं? सर डिमांड जो भी हैं वो कई दिनों से यहाँ पे रखी जा रही है, उनसे भी बता दिया गया सर, जैसे कि कई सारे डिमांड ये है कि सबसे पहले तो सर एग्जैक्टली अब ओरली सर यहाँ पे आके उन्होंने जो भी ऑफिशियल है, चाहे एसपी साहब हो गए या फिर कोई भी आ गया, वो लोग कह रहे हैं कि कैजुअलिटी का ये डेटा है, लेकिन सर बच्चों का डिमांड है कि सर ये ऑफिशियली रिकॉर्ड पे आना चाहिए सर, ये सब चीज़ है। ये एमसीडी वाले अभी जो यहाँ पे जो भी साफ सफाई का जो भी काम करते हैं, इस प्रेजेंट टाइम में जेसीबी वगैरह लगा है, ये अगर पहले करा देते तो शायद ये हादसा नहीं होता, मेरे हादसा नहीं होता। कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेदार है, शासन यहाँ का जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, एमसीडी जिम्मेदार है, पूरा सिस्टम जिम्मेदार है इसके लिए। यस एग्जैक्टली, ये एकदम मतलब जिसको कहते हैं कि एमसीडी ऑफिशियल जो है वो जवाब दे ही नहीं सकते हैं इसका। उनसे अगर एक सवाल पूछ दिया जाए कि सर आप क्या करोगे, वो तो बता देंगे। ये हादसा हुआ कैसे, ये नहीं बता पाएंगे, ये नहीं बता, किसकी लापरवाही से हुआ ये नहीं बता पाएंगे सर, लापरवाही से किसकी हुई ये नहीं बता पाएंगे। और सर अगर पुलिस प्रशासन है, कोई भी कार्रवाई कर रही है, तो हमारी जो डिमांड्स है वो तो सर लेजिट डिमांड है ही कि कॉम्पनसेशन चाहिए। बाकी सर ये इसका सर कैजुअलिटी का एक्चुअल डेटा हमें सीसीटीवी फुटेज के साथ चाहिए सर। ये जो यहाँ पे जो कल्चर बना हुआ मकान मालिकों का कि बच्चों को लूट रहे हैं, ब्रोकर जो है बच्चों को लूट रहा है, इस पे एक रेगुलेशन होना चाहिए सर, कम से कम सर। कुछ नहीं तो एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक यूपीएससी वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड एक सेल होना चाहिए सर, कि बच्चे जैसे जाकर अपनी समस्याओं को क्या करते हैं। मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। क्या मांगे, क्यों, क्या आपको सरकार की गलती किस तरह देखें? सरकार की गलती आप ये देखिए, यहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या आज से नहीं है, पिछले 10-15 साल से है यहाँ पे, जब से कोचिंग चल रही है तब से चल रही है। ये राउज आई इस एरिया की सबसे पुरानी कोचिंग है। अच्छा, ठीक है।
बेसमेंट में केवल स्टोरेज का अलाउ था। 9 तारीख को इनको एनओसी मिला, जबकि 26 जून को एक कंप्लेन भी किया गया। 15 जुलाई को रिमाइंडर दिया गया, 7 जुलाई को रिमाइंडर दिया गया। बेसमेंट में लाइब्रेरी क्यों चला रहे हो आप, जबकि आपको केवल स्टोरेज का अलाउ है। यहाँ पे वाटर लॉगिंग की आप ये तार देख सकते हैं कैसे लटक रहे हैं। 21 जुलाई को वहाँ पे पटेल नगर में एक स्टूडेंट की मौत हुई इसी वाटर लॉगिंग के कारण, क्योंकि करंट आ गया था। तब आप यहाँ के ऑनर्स से बात करिए, कोई बात नहीं करना चाहता बिना ब्रोकर के। यहाँ 21-21 दिन के बिना ब्रोकर के आपको रूम नहीं मिलते। 4x4 के कमरे 20-20 हज़ार के रेंट पे रहे। जिस लाइट का 6 रुपये यूनिट होना चाहिए उसका 12-12, 15-15 रुपये यूनिट चार्ज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ये कोई आम भटके हुए नागरिक नहीं है, ये देश का युवा है। ये 70% आबादी जो हो युवा हो, वहाँ की समस्या सुनने आज कोई नहीं आ रहा है। पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, पिछले 2 साल से एमसीडी में उसकी सरकार। आदमी पार्टी की यहाँ का पार्षद यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ का विधायक यहाँ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो इस चीज़ में इन्वॉल्व है। यहाँ की पुलिस के पास जाओ कंप्लेन लेके आप ओनर की, वो सुनते ही नहीं है कि हमारा मामला नहीं है। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि उनके पास भी पैसा जा रहा है। आपने 13 कोचिंगों को सील कर दिया एक इंसिडेंट के बाद। इसके पहले आपको पता नहीं था कि ये लीगल कोचिंगें चल रही हैं? क्यों चल रही थी? कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है और पूरा एमसीडी जिम्मेदार है, पूरा प्रशासन जिम्मेदार। मांगे आपकी जैसे देख जो डिपार्टेड सोल्स है, जो हमारे दोस्त हैं, उनके लिए 5 करोड़ पर पर्सन देना चाहिए। अभी एमसीडी ने 10 लाख का घोषण किया है। 10 लाख में कुछ नहीं होता। हम लोग तो यहाँ पर 1.5 लाख फीस ही करते हैं और ये हर साल यहाँ पे फ्लडिंग होती है। इनको पहले से पता है, एमसीडी को भी पता है, पर इन्होंने आज तक सील नहीं की। जब कंप्लेन करने के बाद आज बुलडोर्स लेके आए हैं। ठीक है, यहाँ पे रेंट भी 10x10 कमरे के लिए कम से कम 18 से लेकर 25 हज़ार तक है। हम लोगों को रेंट का फॉर्मलाइजेशन चाहिए और यहाँ पे ब्रोकर कल्चर बहुत है। सबको सब पता है, सब सिस्टम चलता है यहाँ पे। इस सिस्टम को कम करना है बस। कहीं ना कहीं इसके लिए किसको जिम्मेदार है? गवर्नमेंट जिम्मेदार है या जो जिस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, अवैध कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, उसके बारे में? देखिए, कोचिंग चलता तभी है जब एमसीडी अलाउ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हर किसी का हक है, मतलब हर कोई को जानता है कि मतलब यहाँ पे सिस्टम चल रही है। तो हम ये बोलते हैं कि सिस्टम एमसीडी जो है उसको, जो 99% लाइब्रेरीज यहाँ पे है वो सारे लाइब्रेरीज बेसमेंट में ही चलते हैं। जबकि इंस्टीट्यूशंस भी क्लासेस को अपने बेसमेंट से चलाते हैं। उनको पता है, एमसीडी को भी पता है। ये सील करना चाहिए। जब तक सील नहीं होगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और 5 करोड़ पर पर्सन चाहिए, बिकॉज 10 लाख हम तो यहाँ पे 1.5 लाख यहीं देते हैं। 25 हज़ार तो एक महीने का है, तो क्या ही होगा 10 लाख से? कुछ इंस्टीट्यूट्स जो सील हुए हैं ना, हाँ, डिस्ट्रिक्ट हुआ है, ठीक है, बट बहुत कम और भी इंस्टीट्यूशंस हैं। अभी हम पटेल नगर में जाओ, अभी जो लाइब्रेरीज बचे हुए हैं उन्होंने पहले जब बंद करे तभी बोला है 3-4 दिन रोक लो, हल्का कम हो जाएगा तब फिर से खोल देंगे। मतलब इनको पहले से पता है कि एमसीडी कुछ नहीं करेगा। सिस्टम पूरा कहीं ये सब मिले जुले हैं सबको, उनको पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि भाई 3-4 दिन रुक जाओ, हम फिर से लाइब्रेरी खोल देंगे। और जो लाइब्रेरी फर्स्ट फ्लोर पे है वहाँ पे 4,000, 3,500 पर मंथ चार्ज। अगर देखा जाए तो कहीं ऐसी आपको लाइब्रेरी नहीं दिखेगी जो बेसमेंट में ना हो। हर जगह 99% ऑफ द लाइब्रेरीज बेसमेंट में ही है। जबकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी बेसमेंट में ही चलते हैं। कई सारे इंस्टीट्यूशन से पूरा अपने क्लासेस बेसमेंट में ही चलाते हैं, जस्ट बिकॉज बेसमेंट से बहुत सारे लोग जा सकते हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे कि सर आप क्या मांगे कब से? सर मांगे जो इन्होंने बताई हमारी भी वही मांगे है। बट सर मेरा पहले दिन और आज के दिन भी एक ही सवाल था, क्या किसी इंसान की ज़िंदगी की कीमत 10 लाख रुपए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर किसी आईएएस या मंत्री का बेटा या किसी मिनिस्टर का बेटा, अपार्ट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, किसी की भी डेथ हो जाती तो क्या सिर्फ 10 लाख रुपए का कंपनसेशन होता? हम लोग पॉलिटिकली एफिलिएटेड कोई भी नहीं बैठा है यहाँ पर। हम लोग, हमारी नॉर्मल डिमांड है कि जिसकी फैमिली मरी है, और आपने भी न्यूज़ में पढ़ा होगा कि जो एक लड़की मरी है उसकी फैमिली ने अपनी आधी ज़मीन बेच के उसको यहाँ भेजा था। वो यूपी से लड़की थी और उसकी फैमिली को आपने सिर्फ 10 लाख का मैं ये नहीं बोल रहा कि पैसों से किसी की जान का दुख चला जाएगा, पर आपको ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि किसी भी पर्सन की लाइफ इतनी सस्ती नहीं होती है। और आप ये सोचिए कि आखिरी के 2-3 मिनट जब वो लोग डूब के मर रहे होंगे, उनकी दिल में क्या फीलिंग रही होगी कि हम तो पढ़ने आए थे और हम डूब के मर गए। कई सारे फ्रेंड्स हमारे आरएमएल हॉस्पिटल गए थे, उनकी हालत जो थी जब वो मर रहे थे बहुत गंदा था। हम लोग यहाँ पे देखो ना, क्लासमेट्स बहुत कम रह चुके हैं, हम सारे उसके दोस्त हैं, हम जानते हैं कि मतलब उनको क्या दिक्कत हुई थी। इन द लास्ट मोमेंट उनके चेहरे पूरा फूल गया था, पूरा मतलब तैर नहीं पा रहे थे और लॉक हो गया था डोर। कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट प्रशासन सब इसमें मिले हुए, सब जिम्मेदार है। आपको क्या लग रहा है जिस तरह से हादसे हुए, सर कौन जिम्मेदार है? सर स्पष्ट तौर पे देखा जाए, जिम्मेदार इसके अंदर काफ़ी पूरा प्रशासन है। सबसे पहले जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदार है जिसकी आंखों के सामने काम हुआ है, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है।
दूसरा जिम्मेदार है वो एमसीडी जिम्मेदार है, तीसरी जिम्मेदार है वो डेसू जिम्मेदार है, चौथा जो जिम्मेदार है वो आपका जल विभाग जिम्मेदार है। जिम्मेदार बहुत लोग हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई अभी तक हमारे बीच में आया नहीं। आया नहीं है। तो आपकी मांग क्या, जैसा कि कहा गया है 10 लाख रुपए कहा गया है, 10 लाख रुपए सर 10 लाख रुपए से किसी का जीवन नहीं आएगा, किसी के माँ बाप के सपने नहीं आएंगे। जो सपने टूट चुके हैं उन सपनों को 10 लाख से ख़रीदा नहीं जा सकता है। 10 लाख कोई बड़ी वैल्यू उन्होंने दे नहीं दी है। हमारी मांग है पैसे तो जो देना है सरकार को वो दे, साथ ही साथ एमसीडी में, डेसू में, जल विभाग में उनके परिवार से किसी न किसी एक व्यक्ति को रोजगार भी दिया जाना चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि जिस तरह से यहाँ पे छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, एक बार थोड़ा इधर दिखा दीजिए, प्रोटेस्ट लिखा हुआ है। इसके अलावा लगातार छात्र यहाँ पे करोल बाग में मौजूद है और तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह आप तस्वीर करोल बाग में देख सकते हैं और इसके अलावा दिल्ली के और जगह पे भी ऐसे ही प्रोटेस्ट छात्र कर रहे हैं। छात्रों की डिमांड है जिस तरह से जो हादसे के शिकार हुए हैं, और सिर्फ कहा गया है कि 10 लाख रुपए मुआवजे देंगे। 10 लाख रुपए से क्या होने वाला है आज के समय में, ये बड़ा सवाल है। आप एनसीआर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए। नमस्कार।